दोस्तों, बारिश खत्म होने के बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की सांसें थम गईं। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए तूफानी शतक जड़कर क्रिकेट के मैदान को गेंदबाजों का श्मशान बना दिया। इन दोनों ने इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाजों क्रिस वॉक्स, ब्राइडन कार्स और जोश टंग की जमकर धुनाई की और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आखिर केएल राहुल और शुभमन गिल ने इस तूफानी बल्लेबाजी के दौरान कितने चौके छक्के लगाए? केएल राहुल और शुभमन गिल में से कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन भारतीय टीम में केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे युवा बल्लेबाजों ने उनकी कमी को बिल्कुल भी खलने नहीं दिया। इस टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय टीम ने 6 रनों की बढ़त बना ली थी। फिर भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही थी। केएल राहुल 47 रन बनाकर और शुभमन गिल मैदान पर डटे हुए थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन जब बारिश शुरू का तो दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोककर तांडव मचा दिया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको दोनों बल्लेबाजों के तूफानी बल्लेबाजी को दिखाने वाले हैं। जब बारिश रुका तो भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केएल राहुल और शुभमन गिल पर थी। बारिश से पहले भारत ने साई सुदर्शन का विकेट खोया था और स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन था। केएल राहुल अपने अर्धशतक के करीब थे, जबकि शुभमन गिल ने अभी अपनी पारी को गति देना शुरू ही किया था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी की शुरुआत क्रिस वॉक्स से कराई, लेकिन केएल राहुल ने पहले ही ओवर में उनके होश उड़ा दिए। राहुल ने वॉक्स की दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अगली गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलकर एक और बाउंड्री बटोरी। ये देखकर स्टोक्स ने तुरंत ब्राइडन कार्स को गेंद थमाई, लेकिन राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कार्स के ओवर में राहुल ने 2 और चौके जड़े, जिसमें एक स्क्वायर कट और एक फ्लिक शॉट शामिल था। देखते ही देखते राहुल ने 58 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरी छोर पर शुभमन गिल ने भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़नी शुरू की। गिल ने जोश टंग के ओवर में एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपना खाता और मजबूत किया। इसके बाद गिल ने कार्स की शॉर्ट गेंद को पुल शॉट के जरिए छक्के के लिए भेजा, जिससे स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस झूम उठे। गिल का यह छक्का इतना शानदार था कि गेंद स्टैंड्स में जाकर गुम हो गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 32वें ओवर तक भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से हावी थे। केएल राहुल ने अपनी पारी को और आक्रामक बनाया। बेन स्टोक्स ने खुद गेंदबाजी की, लेकिन राहुल ने उनके ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि कमेंटेटर्स भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। राहुल ने 62 गेंदों में 10 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। यह उनका टेस्ट क्रिकेट में 9वां शतक था और इस पारी ने वीरेंद्र सहवाग के एक टेस्ट सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। राहुल का यह शतक देखकर हेडिंग्ले में मौजूद भारतीय फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाईं। शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे। गिल ने अपनी बल्लेबाजी में गजब का संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया। उन्होंने क्रिस वॉक्स के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़े, जिसमें एक ऑफ ड्राइव, एक कवर ड्राइव और एक स्क्वायर कट शामिल था। गिल ने 92 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा किया। यह गिल का टेस्ट क्रिकेट में 7वां शतक था और इस पारी ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों की सूची में और ऊपर पहुंचा दिया। गिल और राहुल की जोड़ी ने मिलकर 200 रनों की साझेदारी पूरी की, जिसने इंग्लैंड की जीत की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पारी के दौरान कुल 18 चौके और 5 छक्के लगाए। भारत का स्कोर 50 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 280 रन था। केएल राहुल 120 रन और शुभमन गिल 108 रन बनाकर क्रीज पर थे। इस तूफानी बल्लेबाजी ने न केवल इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया, बल्कि भारत को मैच में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए राहुल और गिल ने टेस्ट क्रिकेट को T20 जैसा बना दिया। क्रिस वॉक्स, जोश टंग और ब्राइडन कार्स जैसे गेंदबाज बेबस नजर आए, जबकि बेन स्टोक्स की कप्तानी पर भी सवाल उठने लगे। तो दोस्तों,
देखा आपने कैसे केएल राहुल और शुभमन गिल ने बारिश के बाद मैदान पर तूफान ला दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इस तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थे ओली पोप। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पोप ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी 5 गेंद में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 52वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ही गेंद पर ओली पोप को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की टीम को चौथा झटका दे दिया। ओली पोप इंग्लैंड के लिए 106 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अपने इस तूफानी पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके लगाए, लेकिन हैरी ब्रुक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही बेन स्टोक्स ने तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया और अपनी टीम के स्कोर को 227 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की तरफ से 53वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाया है। दूसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। 34वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च कर दिए, जिसमें हैरी ब्रुक ने 1 चौका लगाया था। 55वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए 1-1 रन बनाने काफी कठिन हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन बनने दिया, लेकिन वह विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। 55 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 238 रन था। 256वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा। ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे हैरी ब्रुक। ओवर की 5वीं गेंद को उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर से 6 रन बटोर लिए। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि टीम इंडिया को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। 57वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में 1 भी रन नहीं बने दिया, यानी कि 57वां ओवर मेडन रहा। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 58वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा को बॉलिंग करने के लिए भेज दिया। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में सफल नहीं हो पाए। 59वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से 6 रन जोड़ डाले। 60वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने 60वें ओवर में 3 रन खर्च कर दिए। 60 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन बन चुका था। 61वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक शानदार चौक लगे। इसके बाद 62वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 254 रनों तक पहुंचा दिया।
दोनों बल्लेबाज आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर हैरी ब्रुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 64 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। 65वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक ने जबरदस्त चौका जड़कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक बेन स्टोक्स को दे दिया। तभी 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड को 5वां झटका लग गया। बेन स्टोक्स अपनी टीम के लिए सिर्फ 20 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन हैरी ब्रुक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए जैम स्मिथ मैदान पर उतरे दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुके थे। 65 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 276 रन बन गया था। 66वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। हैरी ब्रुक और जैमी स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने 66वें ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 67वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। शुरुआती 5 गेंदों में उन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जैमी स्मिथ ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 282 रनों तक पहुंचा दिया। 68वें ओवर में भी हैरी ब्रुक का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 68वें ओवर में एक खतरनाक चौका लगाया। 69वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बॉलिंग करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुला लिया, लेकिन उनका यह प्रयोग काफी उल्टा पड़ गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जैमी स्मिथ ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी,